और विद्यालय के प्रबंधक भाई रामपूरन चौधरी जी, मेरे साथ बैठे हुए सभी सम्मानित इस क्षेत्र के आए हुए गणमान्य व्यक्तियों, इस विद्यालय के अध्यापक और यहाँ उपस्थित सारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है और जैसा कि हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमें 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली थी। और मुझे लगता है 15 अगस्त 47 के पहले हमारे चाहे शिक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो मानव जीवन का चारों क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे। 47 के बाद हमारा बहुत विकास हुआ। लेकिन मित्रों, आपकी जो स्वतंत्रता हमें महसूस होनी चाहिए थी, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। आर्थिक रूप से तो हम स्वतंत्र हुए, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी परतंत्र है, आज भी गुलाम है। और इन 75 वर्ष के इस आजादी के बाद आज हमारे साथ षड्यंत्र चल रहा है, साजिशें रची जा रही है। इस देश को पुनः 100 साल 200 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में ले जाने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा हो रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि अखबारों में भी प्रकाशित हो रहा है, मीडिया पर चल रहा है कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस संविधान के साथ हमें ये हक अधिकार मिला, समता का जो मूल अधिकार था वो हमें प्राप्त हुआ। इस देश में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई भेदभाव नहीं है। आज पुनः उसी ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को फिर से लागू करने की योजना बन रही है। आज इस देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, इस देश को पुनः उसी संकुचित विचारधारा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको एक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर यहाँ शासन सत्ता चलाने की बात हो रही। हमारा जो दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है, ऐसे संविधान को बदलने की बात हो रही। यहाँ फिर से वर्ण व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और हमें सजग होने की जरूरत है कि जब तक ये संविधान है तब तक हमको पढ़ने लिखने का अधिकार है, और संविधान चला जाएगा तो फिर हम हजारों साल की तरीके से, जिस तरीके से हमारे पूर्वज गले में हाड़ी बांध करके उसमें धूपा करते थे, कमर में झाड़ू बांध करके जिस पद चिन्हों पे चलते थे उसको मिटाया करते थे, वो व्यवस्थाएं फिर लागू हो जाएंगी। इसलिए हमें चैतन्य रहने की जरूरत है। हमें इस जो हमारा झंडा है ये झुकने ना पावे, इसका सम्मान कम ना होने पावे, हमारा संविधान गायब ना होने पावे, इसको हमको ख्याल रखना है। आज के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमको संकल्प लेना है कि हमें जो आजादी मिली है, ये आजादी हम जाने नहीं देंगे, ये संविधान हम जाने नहीं देंगे, ये हम अपना हक और अधिकार इसको समाप्त नहीं होने देंगे। इसलिए मित्रों, ये आज 15 अगस्त एक संकल्प का दिन है कि आज जब हम याद करते हैं कि 100 साल पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, हमें धन रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे बीच में ऐसे महापुरुष पैदा हुए कि जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जब हम गुलाम थे, जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो सबसे पहले
महामना ज्योतिबा राव फूले जी ने हमारे इस दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए उन्होंने स्कूल खोलने का प्रबंध किया, उन्होंने पढ़ाने का प्रबंध किया। वो समय था कि इस देश में किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी राष्ट्रमाता और शिक्षा की देवी हम कहते हैं सावित्रीबाई फूले ने बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने सबसे पहले बच्चियों को पढ़ने का स्कूल खोला और उन्हें जमीन नहीं मिली, रहने का घर नहीं मिला, उनके परिवार के लोगों ने उनको घर से निकाल दिया और इसके बाद उन्हें जो एक महिला मिली, वो मुस्लिम महिला मिली, जिन्होंने अपना जमीन दिया, उनका साथ दिया और बच्चियों को पढ़ने का अधिकार दिया, आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। वहीं से हमारी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिला और आज ये बच्चियां हमारे साथ साथ ये महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं कि जितना पुरुष है उससे ज्यादा भी महिलाएं आगे जा रही। आज हवाई जहाज महिलाएं चला रही, आज देश महिलाएं चला रही, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है। तो हमें जो अगर अवसर मिलता है, जिसको कहा जाता है कि ये पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरियों में जहाँ ये कह दिया जाता है आरक्षण के नाम पर जब भर्ती होती है तो कह दिया जाता है कि नॉट अवेलेबल और नॉट सुटेबल, कि मतलब कोई योग्य प्रत्याशी नहीं मिला इस दलित और पिछड़े वर्ग से, और अगर मिल गया तो भी सुटेबल नहीं है, और इस तरीके से हमको हमारा हक अधिकार छीन लिया जाता है। तो इसलिए हमको आज उन अपने बुजुर्गों की याद आती है, अपने महापुरुषों की याद आती है, जिन लोगों ने आज तक यहाँ इस कारवां को पहुंचाया है। तो हमें संकल्प लेने का दिन है, आजादी के दिन, कि हम अपने महापुरुषों के जो संघर्ष है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, या हमारे महामना राम स्वरूप वर्मा है, जगदेव प्रसाद बाबू, जगदेव प्रसाद जो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, इन लोगों ने तमाम यातनाएं सह करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, यहाँ तक लाया। और आजादी ऐसे नहीं मिली, हमारे देश की लाखों हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, उनकी सिंदूर मिट गई, तमाम बच्चे अनाथ हो गए, लाखों लोग जो है मार डाले गए, तब जाकर के देश हमारा आजाद हुआ। तो इतना सब कुछ हम करके अगर हमारा देश आजाद हुआ, हमें संविधान मिला, तो इसको हमें अक्षुण्ण रखने की जरूरत है, इसको हमें पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जरूरत है। आज ये संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि मौसम खराब है और हमारे मुकद्दस को भी जाना है, तमाम सारे लोग आए हैं, कई जगह जाना होगा, इसलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको हम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।